आओ। आप करो, आ जाओ ना। मंडल में चलो सोमवार को आ जाओ भाई। आप ना सोमवार को तो नहीं, आप मंडे को आ जाओ। कोई बात नहीं, इसको भेज दो मंडे को। मैं पब्लिक हेल्थ वाले को बुला के सॉर्ट आउट। आज बहुत खुशी का दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जन्म दिवस है और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से प्रत्येक गली मोहल्ले संस्था सामाजिक संस्था हर एक वर्ग में आज मनाया जा रहा है। और एक ये कहे कि समानता दिवस, इक्वलिटी का जो डे कह सकते हैं, आज वो दिवस है। बाबा साहब ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, समाज के मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने सोचा। हर व्यक्ति को अधिकार दिया, चाहे कोई राजा हो और चाहे कोई रंग हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया, सबको समान अधिकार भारत के संविधान में दिए। मैं आज अपने साथियों के साथ जैसे पिछले 25 वर्षों से नमन करता रहा हूँ, आज भी नमन करने के लिए, बाबा साहब को नमन करने के लिए गुरुग्राम और आज यहाँ, और अब मेरा आगे नारनौल का भी कार्यक्रम है। मैं सबको इस अवसर पर बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज के राजनीतिक परिवेश में देखे जाएं, फिर भी अगड़े और पिछड़े की राजनीति चल रही है, कब समाप्त होगी? देखिए, गया वो समय जब जाति की राजनीति होती थी, अगड़े पिछड़े की राजनीति होती है। आज सिर्फ विकास के नाम पर बात होती है। आज विकास की राजनीति होती है। आपके सामने आपका भाई खड़ा है तो विकास के नाम पर वोट लेके आए हुए हैं। अगड़े पिछड़े के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जाति पे मुख्यमंत्री नहीं बने, वो विकास के नाम पर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो जाति के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं बने, देश के विकास के आधार पर बने हैं, विकास करने के आधार पर बने हैं। तो समय जा चुका, अब परिवर्तन आ गया है और जो मूल भावना थी संविधान के रचयिताओं की और देश को आज़ाद करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, उनको सपने को साकार करने के लिए, समाज के हर व्यक्ति को अधिकार देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी प्रयत्नशील है, काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान को ऊपर उठाने का काम हम कर रहे हैं। अभी भी आज के दौर में भी अगर देखा जाए, ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है, वर्ग विशेष, बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, लेकिन वर्ग विशेष अभी भी उस चीज़ को ना समझ करके शांत बैठा हुआ है, खासतौर से एजुकेशन के लेवल को लेकर के। उस पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आता है। एक समय था जब यहाँ शिबू है, कहाँ भाई, ये रे प्रधान जी, यहाँ पर कैडिये पड़े होते थे, कुछ नहीं था, एक छोटी सी प्रतिमा थी। और आज हर साल 2 बार 3 बार यहाँ पूरा मेला लगता है। और यही नहीं, गुरुग्राम में देख लीजिए, और हर वर्ग की आती है यहाँ। कोई ये नहीं कि दलित है, यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं। ये बदलाव है कि पूरे देश एक हो रहा है, हम सब इकट्ठा हो रहे हैं देश के लिए, विकास के लिए। एक बड़ा बदलाव है। मैं बात वहीं आ गई, सवाल बीच में रह गया, जवाब भी नहीं आया। वर्ग विशेष, बच्चों की एजुकेशन को लेकर के ये मानते हैं कि महापुरुष जो एक बार हो गया जिस लेवल पे हो गया, लेकिन आज तक किसी भी महापुरुष को ना तो उस लेवल तक पहुंचा जा सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके पैरेलल तो आदमी आ ही जाता है कि भाई देखिए, विरासत विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक आपकी बात करें। कुछ समय था जब परंपरावादी या कहे सामंतवादी या कहे राजनीतिक घरानों के लोग आते थे। अब सब व्यक्ति आगे आ रहे हैं, पढ़ने के अच्छे माध्यम है। अब अभी कोरोना काल के दौरान देख लीजिए, ऐसी कमेटी का मेंबर होने के नाते मैंने आपसे चर्चा की थी पिछले मार्च 2020 में, जब कोरोना लगा कि हमारे गरीब समाज के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सिर्फ गरीबों के पढ़ते हैं, उनके लिए कोई टैबलेट होगा, तो हमने बात कमेटी में उठाई। हरियाणा सरकार ने ऑर्डर कर दिए और बहुत जल्दी हमारे 8वीं से पढ़ने वाले जो सरकारी स्कूलों में किसी जाति का हो गरीब, उसको टैबलेट मिलेगा, ताकि एक मॉडर्न एजुकेशन वो अडोप्ट कर सके। है ना, बड़े क्रांतिकारी बदलाव अब शिक्षा को लेकर भी आ रहे हैं। और किसी तरीके के बदलाव का आप सोचते हो कि भाई समय के अनुसार जैसी आवश्यकता है
समाज जो भी मांग करता है देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो भी बदलाव होंगे वो करने पड़ते हैं, करते रहेंगे। अम्बेडकर जयंती पे ये थे हमारे साथ पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता और आपने सुने उनके विचार। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला।